नमस्कार दोस्तों। दिलीप जायसवाल साहब ने कहा कि बांकीपुर भाजपा का वह मजबूत गढ़ है, वह मजबूत किला है कि अगर भाजपा किसी कुत्ता और बिल्ली को भी टिकट दे तो उसकी जीत हो जाएगी। हो गई ना जीत, जीत गए ना आप लोग। आपको तो लगा था कि इस तरह के बोली के बाद, इस तरह के अहंकार को दिखाने के बाद भी जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। लोकतंत्र में सत्ता किसी की जागीर नहीं होती है भाजपा वालों। और आज आप न सिर्फ इस राज्य के बल्कि देश के गिने चुने मजबूत विधानसभा क्षेत्रों में एक बांकीपुर में 20,000 मतों से आप हार गए। बोली ठीक कीजिए, व्यवहार ठीक कीजिए। आपके जो मंत्री हैं, इनका जो तानाशाही रवैया रहता है नागरिकों के प्रति, बिहार में जो घूसखोरी चरम सीमा पर है, इन सभी का खामियाजा आपको भोगना पड़ा। हम खैर उम्मीदवार के क्वालिटी पे नहीं जाएंगे। वो एक सामान्य कार्यकर्ता भाजपा के थे जिन्हें आपने टिकट देकर सम्मानित करने का कोशिश किया। इस बात से कोई गुरेज नहीं है, किसी को इससे नाराजगी भी नहीं होगा, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया, लेकिन आपने उस कार्यकर्ता को बलि का बकरा बना दिया। साहब, नीति आपकी गलत थी। आपने जनता के साथ इस तरह के बिगड़ैल बोल वाले मंत्री को क्यों आप रखते हैं अपने साथ, जिनकी नीतियां भाजपा के मजबूती को कमजोर करती चली जा रही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। अभी तुरंत हमने देखा कि आपको केंद्र में भी धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना पड़ा। आखिर इस तरह के मंत्री को आप रखते क्यों? और जनता को आप अपनी जागीर न समझें भाजपा वालों। जनता मालिक है लोकतंत्र का, जनता निर्णय सुनाती है, जनता जज है। जनता आपकी सेवक नहीं है, जनता आपकी गुलाम नहीं है। आपको अपने नीतियों को, आपके अपने बोलने को पहले कसौटी पे कसना चाहिए, तब उसका अनुपालन करना चाहिए या तब उसको बोलना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस मजबूत किला को ढा दिया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 30 साल से जो मजबूत किला था इनका, उसे गिराने में मुझे सिर्फ 30 दिन का समय लगा। 30 दिन के मेहनत के बाद, जनता के सहयोग के बाद गली गली गए वो। उनके चुनावी प्रचार में एक जोश था, उनके चुनावी प्रचार में एक लड़ने का जज्बा था, उनके पास डाटा था। उन्होंने साबित कर दिया कि आपके मुख्यमंत्री सही नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया, लोगों को कन्विंस कर लिया कि आपके उम्मीदवार सही नहीं है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर राज्य को अगर बदलना है तब इस चुनाव में मुझे जिताना होगा। और जनता भी कन्विंस्ड हो गई, जनता भी उनसे सहमत हो गई। और आज आप देख लीजिए, 20,000 मतों से उनकी जीत हो गई। अगर यही स्थिति रहा तो भाजपा को फिर से एक बार आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, नहीं तो इसका खामियाजा आपको ज़्यादा भोगना पड़ सकता है। आप यह न समझिएगा कि पिछले काफ़ी दिनों से आप सत्ता में हैं तो सत्ता की मलाई पे सिर्फ आपका अधिकार है। सत्ता की मलाई हम किसे सौंपे, यह जनता का अधिकार है। और आप लोग इस मुगालते में न रहिए कि फिर जनता किसी का अंधभक्त होता है तो फिर जनता किसी का गुलाम होता है। यही जनता इंदिरा गांधी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को भी इमरजेंसी के बाद हरा दी थी, फिर भी हम लोग सीख नहीं रहे हैं। अटल जी थे, सब कोई को खामियाजा भोगना पड़ा साहब। कांग्रेस थी, 10 साल तक रही, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई, सत्ता से जाना पड़ा। आज क्या है उनकी दुर्गति देखिए, राजद वालों की क्या है दुर्गति आप देखिए। बगल में ममता बनर्जी की क्या स्थिति है, उनकी स्थिति आप देखिए। इसीलिए लोकतंत्र में अगर कोई भी व्यक्ति
कोई भी पार्टी, कोई भी मंत्री, कोई भी किसी भी पद पर बैठा हुआ आदमी अगर यह समझ रहा है कि जनता उनका नौकर है तो वो बिल्कुल गलत है और उसे सत्ता छोड़ना पड़ेगा और जनता उसे सिंहासन छीन लेती है, जिसका ताज़ा उदाहरण बांकीपुर क्षेत्र है। मैं बांकीपुर के नागरिकों को एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निश्चित रूप से जात पात से उठकर मतदान किया और बदलाव के इस बयार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। नमस्कार, जय हिंद।